तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हिल राइडर शिवम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है पंचेश्वर के लिए। तो आज है 2 अक्टूबर और हम जा रहे हैं पंचेश्वर घूमने और मेरे साथ में है भाई मेरा आशीष पंत। तो आज जाएंगे पंचेश्वर और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा दिखता है पंचेश्वर और कैसा क्या है वहाँ। और आपको वहाँ चल के हम जहाँ जो पंचेश्वर डैम बनने वाला है वो भी आपको साइड दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे और सरयू और काली का संगम भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकेंगे उतना हम ब्लॉग्स में दे सकेंगे। वैसे तो पहले बहुत सारे ब्लॉग्स पंचेश्वर में हैं, लेकिन चैनल पे बहुत टाइम से कुछ हुआ भी नहीं था। तो और आज बड़ी मुश्किल से टाइम भी मिला है, 2 अक्टूबर है, छुट्टी है। तो अभी बज रहे दिन के 11 करीब बज रहे हैं, हम 11 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर देखते हैं वापसी कब तक होती है। तो चलते हैं और आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं लोहाघाट मार्केट से। यह है लोहाघाट की मीना बाज़ार वाली मार्केट। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और पंचेश्वर वाला रूट सीधा इधर से भी निकलता है और सीधा नीचे स्टेशन से भी निकलता है। तो हम ये वाला रूट पकड़ रहे हैं और अभी ये पहुँचने वाले हम देवधार वाली रोड पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि पंचेश्वर वाला एक ही रूट है। इधर से जो होगा, हमने किमतौली पहुँचने के बाद 2 रूट आएंगे और आप भी आते हैं तो आपने नीचे वाला रास्ता पकड़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी इंस्टीट्यूट, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है लोहाघाट का और ये देवधार से थोड़ा ऊपर है। तो बहुत ही फेमस है, ये भी लैंडमार्क हो सकता है इस रोड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं किमतौली से नीचे और जा रहे हैं पंचेश्वर की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अलग अलग आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि एक आवाज़ मेरी है, एक अंकुश की आवाज़ है। क्योंकि हमारे फ़ोन का जो माइक था वो काम नहीं कर रहा था और जहाँ पे काम कर भी रहा था तो हवा की आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी, इसलिए हमने वीडियो में ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो इतना बहुत एडजस्ट थोड़ा आप कर लीजिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देते रहेंगे। तो अभी एक किमतौली से नीचे आने के बाद हम पहुँच गए हैं इधर गाँवों में। कहीं नाम वगैरह तो मेरे को पता है नहीं, इतना छोटे छोटे गाँवों का नाम याद नहीं रहता। तो अगर आप जगह के हिसाब से देखेंगे तो पंचेश्वर इतनी कोई बड़ी जगह तो है नहीं, लेकिन अगर नेचर के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया जगह है। बिल्कुल जन्नत वाली फील आती है। पहाड़ों में कहीं भी आओ, सिर्फ पंचेश्वर की बात नहीं, आप पहाड़ों में किधर भी आते हैं घूमने तो बिल्कुल इन्वायरमेंट की जो फीलिंग लेंगे आप, बिल्कुल जन्नत वाली फीलिंग आएगी। शांत रोड और बिल्कुल फ्रेश हवा और बहुत बढ़िया जगह, मतलब कहीं भी घूमिए आप। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं पंचेश्वर के रास्ते में ही हैं। फिलहाल यहाँ एक गाँव है हरखेड़ा, उधर पहुँच रखे हैं और रुके हैं थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत थकान हो रही है बाइक में। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हरखेड़ा पहुंच गए हैं। आधा रास्ता हम पहुंच चुके हैं, आधा और हमने जाना है शायद तो क्या, मैं तो बहुत बारी जा चुका हूं, लेकिन अब इतना आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत पहले गया था। तो ये पहुंचे हरखेड़ा। ये है हमारी बाइक, पीछे खड़ी है। मेरे साथ मेरा एक भाई है, सिर्फ 2 ही लोग हैं ट्रिप में। अब इसको पंचेश्वर देखना था, इसलिए पंचेश्वर आज आए हैं। मैंने सोचा कि अगर जा रहे हैं तो एक व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेंगे, बहुत टाइम से कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है। तो इधर रुके हैं, अभी नीचे जाएंगे। आप यहां से देखिए सीन। ये देखिए, तो आगे जो अभी मंदिर आ रहा है, इस मंदिर को आप पहले देख लीजिए। इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कई साल पहले एक बस यहाँ गिरी थी, 65 आदमी उस बस में थे और 65 के 65 आदमी ख़त्म हो गए थे। कुछ लोकल्स थे, कुछ नेपाल के थे, क्योंकि नेपाल के आदमी बिजनेस के लिए पहले यहाँ बहुत ज़्यादा आते थे। तो बस गिरी तो उसमें एक भी आदमी ज़िंदा नहीं बचा। तो उसके बाद ये मंदिर यहाँ बनाया गया था। इसके पीछे ये जो स्टोरी है, बड़ी तगड़ी स्टोरी है। अब पूरी डिटेल में तो मैं ब्लॉग में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन स्टोरी यही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आखिरकार हमें पंचेश्वर के दर्शन होने वाले हैं। बस पहुँचने वाले हैं हम पंचेश्वर से ऊपर, जो एसएसबी का कैंप है बॉर्डर पे जो होता है भारत और नेपाल सीमा पे, वहाँ पर को हम पहुँचे हैं और थोड़ी देर में हम पंचेश्वर पहुँचने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप है। तो भैया देख रहे हो, पंचेश्वर तो हम पहुँच गए और अंकुश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और अब ये अंकुश निकाल रहा है बैग में से कैमरा, क्योंकि छोटा जो कैमरा है ब्लॉगिंग वाला वो अब निकाल रहे हैं और ब्लॉगिंग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है पंचेश्वर का मेन जो पुल है, वो पुल है। और इस पुल के नीचे जो नदी बह रही, ये है सरयू। और ये है सरयू नदी। अभी आपको सरयू नदी के व्यू दिखाते हैं और जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे हम
क्योंकि यहाँ जो लोकल्स हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं नदी पे, सरयू नदी में। ये आपको हम अभी जूम करके दिखाएंगे, शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं। नदी के राइट साइड में लोकल्स मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और अभी हम आपको मंदिर दिखाने की कोशिश करेंगे जूम करके। वो देखिए, आप सफ़ेद सफ़ेद मंदिर का गुंबद देख सकते हैं। मंदिर की दूरी जो है पुल से वो 1 किलोमीटर की है, हमें पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो वॉइस ओवर में थोड़ी वॉबलिंग हो गई अंकुश से, तो वो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि पहली बारी है तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये है पुल और ये हूँ मैं। बहुत ही वाहियात शक्ल लग रही थी इसलिए स्टिकर लगा रखा है। तो पुल से आप राइट जाएंगे तो आप पहुँचेंगे मंदिर, और लेफ़्ट जाएंगे तो एक छोटा सा बीच है, आप वहाँ जा सकते हैं। और ये है मंदिर के लिए रास्ता। जो राइट वाला रास्ता हमने पकड़ा है, ये पैदल जाना है। करीब करीब 1 किलोमीटर शायद होगा, अंदाज़न 1 किलोमीटर करीब होगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही होता है। तो ये आगे आगे अंकुश जा रहा है और ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मेन गेट के पास। हमारे जो राइट साइड में नदी आप देख रहे हैं, ये सरयू नदी है, और आगे जाके काली नदी और सरयू नदी मिलती हैं जहाँ पर पंचेश्वर मंदिर के नीचे। और अभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे काली नदी और सरयू नदी का संगम। और अभी हमको बाबा जी मिल चुके हैं पंचेश्वर मंदिर के, जो कि अकेले यहाँ पर को रहते हैं। हम थोड़ी देर इनके पास बैठे, पंचेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने इनसे ली। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इनसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि पंचेश्वर मंदिर के बारे में आपको बहुत सी अद्भुत बातें बताएंगे। और ये है पंचेश्वर मंदिर का प्रांगण परिसर। यहाँ पर को आप अगर आते हैं तो खाना वाना बना सकते हैं। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये बाबा का कमरा है, बाबा यहाँ रहते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं, ये सीधे काली नदी के पास जा रही हैं। तो दोस्तों, ये जो नीचे आपको नदी दिख रही है, यह काली नदी। और काली नदी में 3 नदियाँ आती हैं। एक हो गई काली नदी, एक हो गई गौरी नदी और एक होगी धौली गंगा। ये 3 नदियाँ मिलके एक जो बड़ी काली नदी है ये होती है। और जो सरयू आती है, सरयू में एक है सरयू और एक है धौली गंगा। तो 2 नदियाँ वो हो गई, 3 नदियाँ होगी, तो 5 नदियाँ कुल मिला के हो गई हैं। और ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है संगम नदियों का। तो यहाँ से मिलती हैं 5 नदियाँ, इसलिए यहाँ पंचेश्वर कहा जाता है। और जो सामने ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये है नेपाल का। तो इंडिया और नेपाल का जो यहाँ बॉर्डर है, सिर्फ ये नदी से ही जो बांटा जाता है, बाकी वैसा कोई बॉर्डर नहीं है। ना यहाँ कोई एसएसबी इतनी खास है, नॉर्मल सा है, क्योंकि माहौल शांत रहता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आर्मी वगैरह लगाने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक चेक पोस्ट ज़रूर है पीछे एसएसबी के, ताकि यहाँ तस्करी वगैरह है जो इस तरफ से ज़्यादा होती है, तो एक एसएसबी का चेक पोस्ट है। और अंकुश वो नीचे पहुँच गया है। तो थोड़ी देर यहाँ काली नदी में जाते हैं, थोड़ी देर चिल मारते हैं, और फिर जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आपको देंगे। तो यहाँ पे बाबा जी आए थे हमसे मिलने के लिए। अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो दिक्कत ये है उस टाइम का ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा का माइक ही काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे बाबा जी आए, तो वो हमको बताया उनने कि इतनी नदियाँ कहाँ से, कौन सी नदी आती है और किस तरह से आती है। तो बाबा जी हमको बता रहे थे, और बाबा जी साहब बोल रहे थे कि काली नदी में तुम नहाने के लिए बिल्कुल मत जाना। तो वो हम गए भी नहीं, हम साइड पर बैठे थे। और भाई साहब, गर्मी इतनी हुई थी, कम से कम 35 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चल रहा था। और हम पहाड़ियों के लिए 35 डिग्री सेल्सियस माने बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो थोड़ा बहुत अंकुश भी नॉलेज पढ़ के आया था, तो अंकुश मेरे को नॉलेज बता रहा था, ऐसा है वैसा है करके। तो यहाँ पे वही बात चल रही थी, और इधर बैठ के चिल मार रहे हैं। गर्मी हो रही थी, और जहाँ ऊपर से हम पैदल आए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर जूते लेके नहीं आ सकते, तो पैर हमारे जल रहे थे। ये नदियों में देखो भंवर उठते हैं, क्योंकि काली नदी की कहावत ये है, क्योंकि इसमें डूबते ही बहुत आदमी हैं, मरते हैं बहुत आदमी। तो इसकी खास बात यही है कि काली नदी जितनी ऊपर से शांत दिखती है, उतनी ही नीचे बहुत तेज बहती है। जितनी अभी ऊपर दिख रही है, इससे कई ज़्यादा प्रेशर इसमें नीचे रहता है, इसलिए काली नदी में नहीं नहाना चाहिए। हर कोई बाबा जी ने हमको बोला कि नीचे बिल्कुल मत नहाना आप। तो हमने नहाया भी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले भी एक आध बार ही गया था, और हम लोग लोकल्स में रहते हैं, तो हर दूसरे दिन सुनते रहते कि काली नदी में ये डूब गया या वो डूब गया। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नदी के बारे में, जितना मुझे पता थी और जितना बाबा जी ने मुझे बताई। और यहाँ हमारा फ़ोटोशूट चल रहा है, कैमरा रखा है टाइम लैप्स पे, और इधर फ़ोटोशूट चल रहा है। थोड़ी देर यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, उसके बाद पुल के उस तरफ चलेंगे जहाँ बीच है। छोटा सा बीच है, लेकिन अच्छी जगह है, फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं उधर फ़ोटो वगैरह हम खींच पाते नहीं पाते हैं, कैमरा में कितनी क्लिप्स आती है। तो थोड़ी देर यहाँ मौज मारते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो मंदिर से निकल रहे हैं अभी, जूते वूते पहन लेते हैं, निकलते हैं। तो आगे हम नहाने भी गए, और जो बीच वाला एरिया वो भी हम गए थे, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि कैमरे में जिसमें हमने वीडियो बनाई थी वो कैमरा लग गया टाइम लैप्स में, और हमें पता भी नहीं था, तो ये गड़बड़ हो गई।
तो उधर में हम थोड़ी देर चिल मार के नहा धो के आ गए हैं, बढ़िया थोड़ी देर अपना एंजॉय करा हुआ नदी में, और उसके बाद आगे हैं और हम निकलते हैं अपने घर की तरफ को, क्योंकि लेट भी हो चुका है, 2 बज गया और अभी अपने घर को निकलना है। तो हम ये एसएसबी की कैंप से निकल चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और पसंद ना आया हो तो आगे के लिए सजेशन ज़रूर दीजिए कि कैसी वीडियो बनानी चाहिए और कहाँ के लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो आगे को थोड़ी बहुत ही वीडियो है और हमारी फ़ोटोज़ अगर देखनी है तो आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कोई भी सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा आपकी कहाँ वीडियो हमने बनानी चाहिए और कहाँ कैसे हमने बात करनी चाहिए। वो सामने है नेपाल। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इंग्लिश बोलनी कम आती है फिर भी बोल लेता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो बाहर आदमी हैं आपके जो रिलेटिव्स हैं घूमने आने वाले हैं उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।